अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। SGP कंप्यूटर से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर खिदमत है। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम MS वर्ड के अंदर उर्दू अरबिक बुक कंपोजिशन का सिलसिला शुरू कर चुके हैं और सबसे पहले क्लास के अंदर हमने देख लिया था कि पेज को सेट कैसे करना है, पेज को मार्जिन कहाँ से देना है और पेज में हेडर एंड फुटर कहाँ से लगाना है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं उससे आगे का कि हम अपनी बुक को मुकम्मल तरीके से कंपोजिशन करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग स्टाइल शीट बनाते हैं पेज के अंदर। इसी तरह हम MS वर्ड के अंदर स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हुए कितनी आसान तरीके से कंपोजिशन कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे हेडिंग की स्टाइल शीट, उर्दू मैटर की स्टाइल शीट और एक अरबी मैटर की स्टाइल शीट। तो आज का सबक शुरू कर रहा हूँ। इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। तो अभी जो आप देख रहे होंगे कि हम अभी MS वर्ड के अंदर हैं और पहले से पेज बनाया है, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि किस तरह आपको हेडर लगाना है, किस तरह फुटर लगाना है और मार्जिन कहाँ से छोड़ना है और लैंडस्केप पोर्ट्रेट का ख्याल रखते हुए किस तरह हम इसको बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। और हम बनाने वाले हैं अभी फिलहाल स्टाइल शीट। तो उसके लिए पहले से मैंने मैटर कॉपी करके रखा हुआ है, जो कि मैं इसी में पेस्ट कर दूंगा। इससे कबल मैं यहाँ से इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ तक 100%। ठीक है, इतना सही है। उसके बाद सबसे पहले जब भी किताबों की कंपोजिशन शुरू करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देखें कि दो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना पहले ही। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये उर्दू के लिहाज से हमारा पेज बन चुका है, मतलब ये कि कर्सर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, पहले यहाँ पे सिलेक्शन था तो अभी हिंदी इंग्लिश के लिए लिहाज से था। अब यहाँ पे मैंने एक टिक लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये इसमें उर्दू लिखी जा सकती है और कर्सर आपका राइट में आ चुका है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर और मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ है मैटर को, उसको मैं यहाँ से Ctrl+V से मैं पेस्ट कर दूँ। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। अभी ये मेरे ख्याल से सेटिंग बनी बनाई है इसके अंदर। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन आता है, इसको क्लियर कर दो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो कुछ इसी तरह लिखा जाएगा, लेकिन हेडिंग कितना बड़ा होता है और उसका साइज क्या देना होता है, बोल्ड भी होता है और नूरी नस्तालिक या फिर जमील नूरी नस्तालिक इसमें फ़ॉन्ट आपको लगाना है या फिर अरबी वाला फ़ॉन्ट लगाना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम बारी बारी नहीं करते। अगर हम इस तरह करेंगे कि हर पैराग्राफ को अलग अलग सेटिंग देंगे या फिर अरबी व फ़ॉन्ट आ गया, अरबी जो है बीच में आ गई तो उसको सिलेक्ट करने के बाद अरबी रस्म ख़त वहाँ पे लगाना है, फिर उसको साइज देना है और उसको बोल्ड करना है, अनबोल्ड करना है, वो सारी चीज़ें अगर बारी बारी करते हैं तो कंपोजिशन में काफ़ी टाइम लगता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि वन क्लिक में या फिर कोई ऐसा बटन हम लोग अपना की बना लेते हैं जिसके जरिए कि एक बटन दबाएंगे तो कर्सर हेडिंग के लिए तैयार हो जाएगा, फ़ॉन्ट खुद ब खुद लग जाएगा, फ़ॉन्ट का साइज खुद ब खुद लग जाएगा, बोल्ड होना हुआ तो बोल्ड हो जाएगा। इस तरह अरबी के लिए अगर हम स्टाइल शीट बनाएंगे तो अरबी के लिए जैसे एक बटन दबाएंगे या फिर बॉक्स से एक मरतबा क्लिक करेंगे तो फौरन अरबी के लिए हमारा कर्सर तैयार हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इन पेज के अंदर ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन MS वर्ड के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें भी स्टाइल शीट बनाई जा सकती है। जी हाँ, इसमें भी आप स्टाइल शीट जैसे आप इनपेज 3 प्रोफेशनल या फिर दीगर इनपेज के साथ आप काम कर रहे थे वहां पर स्टाइल शीट बना रहे हैं, यहाँ पर भी आप स्टाइल शीट बना सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हेडिंग की स्टाइल शीट बनाएंगे, उसके बाद अरबी रस्मुल खत की स्टाइल शीट बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे उर्दू मैटर। कभी कभी क्या होता है कि हमारी किताब के अंदर अरबी भी इसमें ऐड होती है और उर्दू भी ऐड। तो चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टाइल का ऑप्शन, ये जो आप पट्टी देख रहे हैं यहाँ पर स्टाइल लिखा हुआ है बीच में और ये चेंज स्टाइल लिखा हुआ है। इसके नीचे एक छोटा सा बटन आता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक पैनल खुल के आएगा जिसमें बहुत सारे स्टाइल्स बने बनाए आपको मिलेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि अपनी तरफ से नया स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो न्यू स्टाइल शीट लिखा हुआ है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा। सबसे पहले ये नाम मांग रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर, तो सिर्फ यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। मैं बना रहा हूँ हेडिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेडिंग। यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह का कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर गलत भी हो गई तो कोई परवाह नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल टाइप है, ऐसे रहने देना है। उसके बाद फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ से जो है, सबसे पहले यहाँ से देखें, यहाँ पे आता है ऑल स्क्रिप्ट और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आता है लैटिन, ये जब हम चूज करेंगे जब हम इंग्लिश की कंपोजिशन करें, लेकिन हम उर्दू या अरबी की कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स या ऑल स्क्रिप्ट। और कॉम्प्लेक्स ऑल स्क्रिप्ट में भी बेटर है कि आप ऑल स्क्रिप्ट करें, ठीक है। मैंने ऑल स्क्रिप्ट पे सिलेक्शन कर दिया है। उसके बाद यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं आप कि हेडिंग का कलर आप कैसा रखना चाहते हैं। जाहिर सी बात है ब्लैक रखना चाहते हैं तो ब्लैक कर दीजिएगा पहले से। उसके बाद हेडिंग को बोल्ड करना चाहते हैं, जी हाँ बोल्ड कर लीजिए, ठीक। हेडिंग का साइज कितना देना चाहते हैं, हम यहाँ पे हेडिंग का साइज देंगे 25 या 24 कर दीजिए। हेडिंग को हम जो है कौन से फॉन्ट में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जमील नूरी नस्तालिक हमने सेट कर दिया है। उसके बाद नीचे आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा है ऐड टू क्विक स्टाइल लिस्ट और ऑटोमेटिकली अपडेट। तो यहाँ पे ऐड टू कर लीजिए। ऐड टू का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो अभी पैनल आपके सामने ये खुल करके आया है, ये वाली स्टाइल से जो आप बना रहे हैं, क्या आप अपने पैनल पर चाहते हैं ये कि आपके पैनल पे भी दिखाई दे, जी हाँ, तो हम यहाँ पे टिक लगा लें। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट। इसका मतलब होता है क्या आप इसी डॉक्यूमेंट के लिए यानी इसी फाइल के लिए खास ये स्टाइल शीट बनाना चाहते हैं। और नीचे दूसरा ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। इसका मतलब ये होता है कि हर डॉक्यूमेंट, हर जब भी नई फाइल हम जब बनाएं तो यही स्टाइल शीट उसके साथ बनी बनाई आए, तो आपको यहाँ पे टिक लगा दो। तो ज्यादातर लोग ओनली वाले पे भी सिलेक्शन करते हैं, न्यू वाले पे ही करते हैं, जाहिर सी बात है। तो आप जो सा इसमें पसंद है वो कर दीजिएगा, मैंने ओनली कर दिया। उसके बाद आ जाएंगे हम फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, फॉन्ट चेंज करना, टेबल बनाना, बॉर्डर बनाना। तो यहाँ पे हम जो स्टाइल शीट बनाने वाले हैं पैराग्राफ की स्टाइल शीट, ठीक है। पैराग्राफ पे चले जाएंगे। पैराग्राफ पे जाने के बाद हम यहाँ से जो हमारा हेडिंग होता है वो सेंटर में होता है, तो यहाँ पे आप सेंटर कर लीजिए। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखता है, डायरेक्शन में वही राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो ये हमने पहले से ही चूज कर लिया था ना फर्स्ट पेज पे। उसके बाद आता है ये वाला ऑप्शन इंडेंटेशन। इसका मतलब ये होता है इक्तिबास वगैरह बनाना हो उसके लिए यूज होता है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद स्पेसिंग में आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक्सक्यूज की जगह सिंगल लाइन कर दीजिएगा, ठीक है। और डोंट ऐड स्पेस, इसमें टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर आएंगे फॉर्मेट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आता है शॉर्टकट की, यानी आप इस हेडिंग की स्टाइल शीट के लिए कौन सी शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि कंट्रोल एच दबाऊं तो कर्सर हेडिंग के लिए तैयार हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, शॉर्टकट बना लेंगे। अगर नहीं चाहते तो यहाँ पर भी आ जाता है, माउस के जरिए क्लिक करेंगे तब भी वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन बेटर ये है कि आप जो है शॉर्टकट की बना लें, ठीक है, इन पेज की तरह। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेस न्यू शॉर्टकट। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट की दबा दीजिए, मैं कंट्रोल एच दबा दूँ, कंट्रोल एच। जैसे कंट्रोल एच दबाएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल एच लिख करके आ जाएगा है। उसके बाद असाइन कर दीजिए। असाइन कर देंगे तो यहाँ पे करंट कीज पे ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लोज कीजिए। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अभी देखिए इस पे ही अप्लाई हो गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है तमहीद, तमहीद पे जाकर के आप कर देंगे कंट्रोल एच। जैसे आप कंट्रोल एच करते हैं तो देखें कितनी आसान तरीके से हेडिंग आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और। उसके बाद आता है ये अरबी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अरबी है। तो अरबी के लिए स्टाइल शीट बनाना है, तो दोबारा से हम आ जाते हैं यहाँ पे न्यू स्टाइल शीट, जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टाइल शीट आ जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे अरबी, ठीक है। अरबिक लिख दिया हमने, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे ख्याल से उर्दू नहीं है, उर्दू कर लीजिए, ठीक, वो इंग्लिश कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद अरबी कर लीजिए, अरबी, ठीक है। ये करने के बाद बाकी ऐसे ही छोड़ देना है। फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे आना है, यहाँ से लैटिन की जगह ऑल स्क्रिप्ट, यहाँ से 15 है, यहाँ पे आप कर लीजिए 16। उसके बाद यहाँ पे नूरी नस्तालिक है, तो यहाँ पे उर्दू का कोई फॉन्ट डाल दीजिए, जैसे
मोहम्मदी कुरानिक, ये फ़ॉन्ट बहुत अच्छा है। इसको मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट का। उसके बाद ऐड टू लिस्ट कर देंगे, फॉर्मेट पे जाके पैराग्राफ पे जाएंगे, यहाँ से कर लेंगे इसको सेंटर। सही, सेंटर में मुझे रखना है ये चीज़। सेंटर कर दिया। या जस्टिफाइड करना चाहते हैं कोई ऐसा पूरा पैराग्राफ ही आ गया जो कि पूरा टोटल अरबी में है, तो आपको वहाँ पे सेंटर नहीं करना है, उसके लिए अलग स्टाइल से। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और खुतबा के लिए बना रहे हैं तो वो तो सेंटर में ही होता है, तो इसीलिए मैंने सेंटर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बिफोर आफ्टर ये 3 नंबर छूटा हुआ है तो इसको 0 कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बिफोर आफ्टर, उसके बाद यहाँ पे लाइन स्पेस है, लाइन स्पेस में आपको सिंगल कर देना है, यहाँ से टिक लगा देना है, बिल्कुल वही चीज़ जो अभी कर बैठे। उसके बाद यहाँ पे आ गया ओके, इसी ओके करेंगे। उसके बाद दोबारा फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे शॉर्टकट पे जाएंगे। अब शॉर्टकट बनानी है इसकी कंट्रोल ए, यानी अरबी वाला है तो कंट्रोल ए बना दें, हेडिंग वाला है तो कंट्रोल एच बना दें। इससे क्या होता है, देखिए ये हमारा तरीका है और अक्सर लोग, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर कुछ ऐसे ही लोग यूज़ करते होंगे। तो कंट्रोल एच से क्या होता है कि एच से होता है एच फॉर हेडिंग, जिससे तो हमें याद रहता है कि कभी भूलते नहीं। मान लीजिए 100 पेजेस की किताबें लिखते आ रहे हैं, अचानक जहन से निकल गया कि कौन सी की बनाई थी, मुझे याद नहीं रहा, तो बहुत प्रॉब्लम का सामना कर पड़ सकता है और फिर मॉडिफाई में जाके आपको चेक करना पड़े, ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ऐसा हम काम करते हैं यहाँ पर कि हमें प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो हम अरबी के लिए ए बना देंगे, हेडिंग के लिए एच बना देंगे, उर्दू वाले मैटर के लिए यू बना देंगे, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंट्रोल ए, ठीक है, ये सेट हो गया। उसके बाद असाइन करेंगे तो यहाँ सेट हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेट हो चुका है। उसके बाद ये वाली इबादत है नहमदुहु व नुसल्ली, यानी हमारा खुतबा जो है उसको हम करना चाहते हैं इसी फॉन्ट के अंदर। देखिए अब मैं एक बटन दबाऊँ, मतलब कंट्रोल ए दबाऊंगा, वैसे ही ये इस पे अप्लाई हो जाए, कंट्रोल ए, कितना आसान है, ठीक। उसके बाद ये मैटर की बात आती है अपने, तो मैटर को मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, इंटर, कंट्रोल वी से पेस्ट। अभी मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, कोई फायदा भी नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इस तरह। अब हम बनाएंगे मैटर के लिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं न्यू स्टाइल शीट पे। न्यू स्टाइल शीट पे आने के बाद आपको नाम देना है, तो उर्दू मैटर लिख दीजिए, उर्दू मैटर। ये लिखने के बाद लैटिन के यहाँ पर आपको ऑल स्क्रिप्ट, ब्लैक कलर, बोल्ड नहीं रखना है, यहाँ पे 18 नंबर डाल दीजिए, मतलब 18 पॉइंट इसका साइज होना चाहिए। जमील लोरी नस्तालिक सेट कर दीजिए, ऐड टू क्विक लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ में यहाँ पे कर लीजिएगा जस्टिफाइड, ठीक, ये मैटर है मान। उसके बाद ये इंडेंट्स छूटा हुआ है, इसको हम कम 0 कर देंगे और यहाँ पे आएंगे स्पेशल, यहाँ पे आपको मिलेगा फर्स्ट लाइन। हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन 0.5 या 0.3 के अकॉर्डिंग छूटी हुई होती है, ठीक है। तो हर किसी भी किताब में आप देखेंगे तो हर किताब में जब भी पैराग्राफ शुरू होता है तो फर्स्ट लाइन, उसकी पहली लाइन 0.5 या 0.3 के अकॉर्डिंग जो है वो छूटी हुई होती है, तो वो यहाँ से छोड़ सकते हैं। फर्स्ट लाइन कितनी छोड़ना चाहते हैं तो वो यहाँ सेट कर सकते हैं, मान लीजिए 0.3 में इसको छोड़ना चाहता हूँ, सही। उसके बाद यहाँ से आके सिंगल लाइन कर दीजिए, लाइन स्पेस है ये, डोंट ऐड पे सिलेक्शन कर दीजिए, ओके। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की बनानी है, तो यहाँ पे आइए शॉर्टकट की और यहाँ पे लिख दीजिए कंट्रोल एम लिख सकते हैं या कंट्रोल यू, कंट्रोल एम मैटर मतलब कंट्रोल यू उर्दू, ठीक, तो कंट्रोल यू कर दीजिए, ठीक, कंट्रोल यू कर दिया, यहाँ सेट हो गया, यहाँ से कर दीजिए क्लोज। इतना करने के बाद सारी सेटिंग लगभग हो ही गई है और फॉर्मेट में आके एक मतलब आप पैराग्राफ को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जस्टिफाइड कर लिया है, ठीक है। चलो उसके बाद ओके, यहाँ से ओके। अब अगर मैं कर्सर अपना इस हेडिंग पे रखे हुए यहाँ पे कर दूं कंट्रोल यू, तो ये सेट हो गया। नीचे वाला देखें कितना बारीक आ रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोल यू, एक ही बार में पूरी सेटिंग हो जाती है, ठीक। तो ये था हमारा तमहीद में हमने यानी हेडिंग का स्टाइल शीट बना लिया, बिस्मिल्लाह शरीफ यानी अरबी का स्टाइल शीट बना लिया। अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मुकम्मल इबारत जो है आपकी पूरा एक पैराग्राफ आ गया अरबी में, ठीक है, या कोई हदीस पाक आ गई उसका नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है,
तब आपको कुछ नहीं करना है। जिस तरह इसका हमने बनाया ना उर्दू वाले मैटर का, तो मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आइए अरबी वाले पे या फिर मैटर वाले पे आइए, राइट क्लिक कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। अब यहाँ पे जो आ रहा है ना जमील नूरी नस्ताली, ठीक, यहाँ पे कोई अरबी फॉन्ट आप यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। बाकी सारी सेटिंग वही होगी जो हमने उर्दू मैटर के लिए बनाई, ठीक है। अरबी मैटर के लिए मैं एक बार और बता रहा हूँ कि अरबी मैटर के लिए अगर आपको बनानी है कोई ऐसा पैराग्राफ आ गया मुकम्मल और अरबी लिखी हुई है, ठीक है, कोई हदीस पाक आ गई जो कि जस्टिफाइड होना चाहिए, तो आप उर्दू वाली मैटर शीट जो है, यानी उर्दू वाली शीट जो है उसको आप लीजिए, मतलब उसी की तरह आपको बनानी है, सिर्फ आपको फॉन्ट चेंज कर। अगर आप उसका यहाँ से फॉन्ट साइज भी चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक नंबर छोटा कर दीजिए। जैसे मैंने अरबी वाले का किया हुआ है 16 और यहाँ पे किया हुआ है 18, ठीक, तो ये आप कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक क्या करें, शेयर क्या करें, और अगर कुछ पूछना हो या कुछ मशवरा देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।